असल हथियार की तलाश में मालिक ने उसे एक दूसरे आदमी से मिलवाया। उसने कहा कि ली छाइफू के पास असली बंदूक मिल जाएगी। आधे उसके साथ गाड़ी में बैठकर रास्ते में चेहरे पर निशान वाला आदमी बोला, बंदूक किस लिए चाहिए? आधे ने शांत स्वर में कहा, बस कुछ बिगड़े हुए लड़कों को सबक सिखाना है। वह आदमी बोला, बंदूक की भाषा शब्दों से कहीं ज्यादा साफ और असरदार होती है। फिर वह आधे को एक गोदाम में ले गया। कई हथियार देखने के बाद आधे ने $1500 में साइलेंसर लगी एक स्नाइपर राइफल खरीद ली। राइफल की जांच के लिए उसने 3 गोलियां चलाई और तीनों सीधे निशाने पर लगी। यह देखकर वह आदमी हैरान रह गया और बोला, तुम तो असली निशानेबाज हो। उसे नहीं पता था कि आधे को कभी बोरोशिलो शार्प शूटर मेडल मिल चुका था, जो स्नाइपरों के लिए सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। 90 साल की उम्र पार कर चुके आधे ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह फिर से बंदूक हाथ में ले पाएगा। घर लौटते ही उसे एक औरत की हंसी सुनाई दी। उसने तुरंत बंदूक को अपने काम करने वाले कमरे में छिपा दिया। उसे समझ आ गया कि उसकी बिगड़ी हुई बेटी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ आई है। बेटी को काजा परिवार के साथ हुई घटना का पता था, लेकिन उसने उसे बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया। उसके वापस आने का असली मकसद सिर्फ पैसे लेना था। वह चाहती थी कि आधे घर बेचकर जो पैसा लाया है उससे वह निवेश करे, लेकिन आधे जानता था कि वह पैसा अपने निकम्मे बॉयफ्रेंड पर खर्च करेगी। इसलिए उसने साफ कह दिया कि सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। यह सुनते ही लड़की का बॉयफ्रेंड भड़क उठा। उसने ताना मारते हुए पूछा, क्या आपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए या मौज मस्ती में खर्च कर दिए? आधे गुस्से में खिड़की के पास चला गया। उसने बेटी से कहा कि उसे पैसों की जगह काजा परिवार की चिंता करनी चाहिए, मगर बेटी ने पलटकर कहा, आपने तो सारे पैसे उसी अफसर को दे दिए, अब मैं किसकी चिंता करूं? यह सुनते ही आधे का सब्र टूट गया। उसने बेटी का सामान घर से बाहर फेंक दिया और जो नए कपड़े उसने उसके लिए खरीदे थे वे भी उतरवा लिए।